हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get new video and updates. So guys, let's discuss मेंस एग्ज़ाम सिलेबस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेंस एग्ज़ाम में दो पेपर होगा। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा जिसका ड्यूरेशन 3 घंटा होगा। इसी तरह दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा जिसका ड्यूरेशन 3 घंटा है। तो आइए देखते हैं पर्चा अव्वल में क्या सब पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का होगा। सर्फ व नहव। तो गाइस, सर्फ व नहव ये कवायद का हिस्सा है और आपको सर्फ और नहव से क्या क्या पूछा जाएगा उसको हम यहाँ डिटेल में बता रहे हैं। तो सर्फ में से आपको पूछा जाएगा गाइस कलिमा और उसकी किस्में। इसी तरह आपको पूछा जाएगा इस्म और उसकी किस्में कि इसमें है और उसकी कितने किस्में हैं। इसी तरह आपको पूछा जाएगा अलम और उसकी किस्में। इसी तरह आपको पूछा जाएगा सर्फ से ज़मीर और उसकी किस्में, फ़ेल और उसकी किस्में। ज़माना पूछा जाएगा और ज़माने की कितनी किस्में हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज़माना की 3 किस्में हैं, तो वो पूछा जाएगा। इसी तरह तहलील सर्फ़ी पूछा जाएगा। जैसे बोलते हैं कि हामिद खाता है, तो हामिद क्या है और खाता क्या है, तो ये सब पूछा जाएगा। इसी तरह नहव के हिस्से से आपको पूछा जाएगा जुमला और उसकी किस्में। सबका पूछा जाएगा। इसी तरह लाहिका पूछा जाएगा और इसी तरह तहलील व तरकीब व नहवी पूछा जाएगा। और रुमूज़ औक़ाफ़ ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। हमें रुमूज़ औक़ाफ़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं जानते हैं तो हम मज़मून कैसे लिखेंगे, ख़ुतूत कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। इसी तरह आपको वाहिद जमा पूछा जाएगा, जिसके लिए हमने 10 नंबर रखा है कि 10 नंबर यानी हो सकता है आपको 10 नंबर का पूछ लिया जाए। इसी तरह तज़किर व तानीस पूछा जाएगा और ये भी मुमकिन है कि 10 नंबर का आपको पूछा जाए तज़किर व तानीस। इसी तरह अज़दाद है, ये भी 10 नंबर के पूछने की इम्कान है। इसी तरह मुहावरा है, ये 5 नंबर पूछने का इम्कान है कि 5 नंबर का मुहावरा पूछा जाएगा। इसी तरह ज़रबुल मसल है, ये पूछा जाएगा और ये हमने रखा है 5 नंबर का। इसी तरह मुख्तसर नवेसी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण, ये आपको 15 नंबर तक पूछ सकता है। इसी तरह मज़मून निगारी है और या मकतूब निगारी, या तो मज़मून निगारी पूछेगा आपसे या मकतूब निगारी। मकतूब निगारी ख़ुतूत नवेसी को बोलते हैं, यानी ख़त लिखने को बोलते हैं। ये आपका 15 नंबर का पूछा जा सकता है। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर, यानी कि आपको सर्फ नहव से 30 नंबर का पूछा जाएगा, वाहिद जमा 10, तज़किर व तानीस 10, अज़दाद 10, इसी तरह मुहावरा 5, ज़रबुल मसल 5 और मुख्तसर नवेसी 15 और मज़मून निगारी या मकतूब निगारी इसमें से 15। तो टोटल आपका हो गया 100 नंबर का पेपर। ये 100 नंबर का पेपर ये पहला पर्चा होगा जिसका ड्यूरेशन 3 घंटा है। पर्चा 2 में देखते हैं, ये भी 100 नंबर का है। तो इसमें पूछा जाएगा आपको हिंदी से उर्दू में तर्जमा। हिंदी से उर्दू में तर्जमा 40 नंबर का। कितने नंबर का? 40 नंबर का। इसी तरह उर्दू से हिंदी में तर्जमा, ये भी आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा। अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा, ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। चौथा है आपका अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल हो गया आपका 100 नंबर, यानी दूसरा पर्चा भी आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा जिसका ड्यूरेशन 3 घंटा होगा। तो दोनों पेपर
मिलाकर आपका 200 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। तो गाइस अब जान लेते हैं कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन 20 नंबर का करने के लिए हमको अंग्रेजी का कौन कौन सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो होगा इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेटर ये 10 मार्क्स का है। इसी तरह इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन ये भी 10 मार्क्स का है। तो टोटल हो गया 20 मार्क्स से, आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब इस 20 मार्क्स को बनाने के लिए आपको अंग्रेजी का क्या सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आपको कुछ नहीं आता और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और 20 नंबर आपको लाना ही है ट्रांसलेशन में, तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट जानना होगा। अल्फ़ाबेट को वर्णमाला बोलते हैं और इसी को उर्दू में हरूफ तहज्जी बोलते हैं। उसके बाद आपको जानना होगा कैपिटल लेटर, इसी तरह आपको जानना होगा स्मॉल लेटर। उसके बाद फिर जानना होगा आपको वोवेल लेटर्स, यानी वोवेल लेटर कितने होते हैं, जिसको उर्दू में हरूफ इल्लत और हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं। इसी तरह आपको जानना होगा कंसोनेंट लेटर, यानी कंसोनेंट लेटर इसको उर्दू में हरूफ सही और हिंदी में बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ये जानना होगा। इसी तरह आपको हिंदी का 12 खड़ी जानना होगा कि क को यानी अगर अंग्रेज़ी में लिखना है तो क लिखेंगे, का को हिंदी के का को अगर अंग्रेज़ी में लिखना है तो के और ये ए लिख के का लिखेंगे। इसी तरह आपको जानना होगा यूज़ ऑफ ए एन और द, ए एन और द, इसको जानना होगा, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होगा। उसके बाद यूज़ ऑफ इज एम आर, इसको जानना होगा कि इसी तरह आपको जानना होगा यूज़ ऑफ वाजवर, वाजवर का यूज़ सिखाएंगे। उसके बाद आपको जानना होगा यूज़ ऑफ हैव, हैज़ एंड हैड, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जानना होगा यूज़ ऑफ दिस, डैट, दिस एंड दोस, इसको जानना होगा। उसके बाद आपको जानना होगा यूज़ ऑफ कैन, में और शुड और मस्ट, इसका यूज़ जानना होगा। इसी तरह यूज़ ऑफ शेल बी एंड विल बी, इसको जानना होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस। उसके बाद टेंस के प्रकार जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। उसके बाद वॉइस जानेंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी बोलते हैं, ये जानेंगे। और डेली आपको 5 वर्ड इंग्लिश का बताया जाएगा, जिसका मीनिंग उर्दू और हिंदी दोनों में होगा। तो गाइस मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जल्दी इंग्लिश की वीडियो ला रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें। अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।